अक्सर क्लिनिक में मुझे लोग पूछते हैं कि क्या हमें अर्जुन की छाल पीनी चाहिए, क्या इससे मेरे ब्लॉकेजेस ठीक हो जाएंगे, क्या इससे मुझे हार्ट अटैक से छुटकारा मिल सकता है। और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास एक ही होता था कि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। क्योंकि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, मैं जनरली ऐसा रिकमेंड नहीं करता था। बट फिर इतने सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया जाए। तो लास्ट 15 दिन मैंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया और आयुर्वेदिक डॉक्टरों से, इवन एमडी डॉक्टरों से हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया। तो आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा वीडियो है अर्जुन की छाल के बारे में। क्या है अर्जुन की छाल? अगर देखा जाए तो अर्जुन की छाल एक पेड़ है जिसकी ये खाल है, जिसका ये बार्क है, स्टेम पे आने वाले छाल है। अर्जुन की छाल को इंग्लिश में या फिर बॉटनिकल वर्ड में कहा जाता है टर्मिनेलिया अर्जुना। यह एक पेड़ है जो कि इंडिया में सर्वत्र पाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 60 से 80 फीट तक होती है और इस पेड़ के फल, फूल और इवन रूट्स भी औषधि है। इस पेड़ के जो फूल है वो एक लंबे से सफेद से फूल होते हैं और इसके फ्रूट जो होते हैं उसके ऊपर तीक्ष्ण ऐसी कड़क कवच होती है। मेनली इसका जो बार्क है, जिसे हम कहते हैं छाल, जो वृक्ष पे आती है, वो एक औषधि की तरह यूज भी होता है। यह जो औषधि है, यह जो छाल है, इसके अंदर क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जिसके वजह से मरीजों को आराम मिलता है। इसके अंदर होते हैं फ्लेविनॉइड्स, इसके अंदर होते हैं टर्पेंटनॉइड्स, इसके अंदर होते हैं बीटा स्टेरॉइड्स और इसके अंदर टैनिन्स होते हैं जो कि मदद करते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन में, एंटी कोलेस्ट्रॉल एक्टिविटी में, एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी में, एंटी एंजाइनल एक्टिविटी में। एंटी एंजाइनल का मतलब होता है वो छाती का दर्द कम कर सकता है। एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब होता है वो बीपी कम कर सकता है। एंटी कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि ये आपके बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल कम करके आपके प्लाक स्टेबल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया साइंस कि यहाँ तक अभी तक उसमें से जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकाले जाते थे उनका फायदा कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या यह सच में यूजफुल है। तो अभी तक बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जिसके अंदर कंपैरेटिव स्टडी हुई कि क्या अर्जुन की छाल अगर हम पिए वर्सेस अगर हम सॉर्बिट्रेट खाए तो कितना डिफरेंस मिलता है। तो स्टडीज ने ऐसा देखा कि इसमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है, लोगों को आराम मिल जाता है। बट ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, इसके अंदर कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं था, तो इस डाटा का थोड़ा सा वैल्यू कम होता है। जब हम बात करते हैं कि कोई भी आयुर्वेदिक दवाई की, तो क्या इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट हमें हमेशा अवेलेबल होता है मार्केट में? तो नहीं, ये हमेशा हमें क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होती है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि हम देखते हैं एलोपैथिक मेडिकेशन होते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक टैबलेट्स के अंदर पूरा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं अर्जुन की छाल वर्सेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एलोपैथिक मेडिकेशन, तो इसमें होता है अर्जुन की छाल में जो टर्पेंटनॉइड्स होते हैं, जिसका एक्चुअल अगर हम देखा जाए एलोपैथिक मेडिकेशन में तो वो एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाए। अगर हम एलोपैथिक मेडिकेशन देखें इसी का अगेंस्ट, तो इसका जो डिजॉक्सिन नाम का जो मेडिकेशन है कार्डियक, जो एलोपैथिक मेडिकेशन है, वो सेम मेल खाता है इस टर्पेंटनॉइड से या कार्डियक ग्लाइकोसाइड से, जो सेम काम करते हैं हार्ट के ऊपर। सिमिलरली अगर फ्लेविनॉइड्स और हम अगर टर्पेंटनॉइड्स देखा जाए तो ये स्टेरॉइड्स रिलेटेड, या फिर हम देखा जाए तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो नॉर्मली डेफ्लॉन नाम की टैबलेट्स में मिलते हैं उससे मेल खाता है इन एलोपैथिक मेडिकेशन। बिकॉज कि आपके जो आयुर्वेदिक मेडिकेशन है वो आपको क्रूड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, उनकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है। जब हमने इनको कंपेयर करके देखा तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे लगभग सिमिलर थे और उनका काम भी लगभग सिमिलर था। तो हमने इसी के बारे में आयुर्वेदिक मेडिकेशन के जो डॉक्टर्स होते हैं आयुर्वेदिक एमडी से हमने इसके बारे में डिस्कस किया और पता किया कि क्या ये दवाइयाँ सच में काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये 100% सही है कि अर्जुन की छाल काम करती है। तो दूसरा क्वेश्चन था कि यह सबको लेनी चाहिए, क्या जिसको बीमारी है उसी को लेनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक मेडिकेशन सिर्फ इस पे बेस नहीं करता है कि हमें आपको मेडिकेशन मिल जानी है कि आप गए, पेड़ की छाल उतारी, आपने उसको सुखाया, उसको मिक्सर में डाल के उसकी पाउडर बनाई और खा गए। आयुर्वेदिक मेडिकेशन ऐसी या फिर आयुर्वेदा एक ऐसा मेडिकल शास्त्र नहीं है जिसको ऐसे ही दवाई ली जाए। आयुर्वेदिक मेडिकेशन में जब पेशेंट आता है तो उसकी हिस्ट्री के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है कि क्या इसको कौन से दोष में से हार्ट डिसीज हो रहा है, वात है, पित्त है, कफ है, या फिर ये सब दोषों में से मिलके होने वाला दोष है।
देन उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन सी दवाई दी जाएगी। तो इसको अर्जुन की छाल ही देनी है या और कुछ देना है, ये भी डिसाइड होता है उसके डिसीज के बेसिस पे। ऐसे ही किसी को वो दवाई नहीं दी जाती है। दूसरा होता है कि क्या ये दवाई कैसी बनाई गई है। कोई भी दवाई उसके लिए, जैसे कि हम अगर ये एग्जाम्पल ले कि अर्जुन की छाल का, तो उनका होता है कि ये जो छाल है ये जब अपने आप पेड़ से गिरती है तभी इसका यूजफुल मेडिकेशन हो सकता है, और ये तो सिर्फ मई और अप्रैल के महीने में ही गिरती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निकाल के लाओ छाल और उसको उबाल दो तो आपका काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब ये नेचुरल तरीके से पेड़ से उतरती है तभी इसका यूज हो सकता है। जब ये उतरती है तो इसको लाके किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको गर्म करना पड़ता है, ताकि उसमें से जो आयुर्वेदिक औषधि है उसका प्रमाण बढ़ जाए और जो उसमें के टॉक्सिन्स है वो चले जाए, तभी उसका फायदा होता है। और फिर उसमें लाके उसको ग्राइंडर में अच्छे से, ग्राइंडर मोटर के हिसाब से उसको अच्छे से पीसा जाता है और देन उसकी औषधि बनाई जाती है। तो ऐसे बाजार में अवेलेबल औषधि ना खाएं। बाजार में मिलने वाली औषधियाँ किसी कंपनी ने बनाई होती है जो कि लार्ज स्केल पे बनती है, उसमें ये सारा फॉलो नहीं होता है और उसमें मिलावट की भी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हर औषधि हमेशा प्योर नहीं होती है और उसका फायदा होने के चांसेस कम होते हैं। फिर हमने पूछा कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर लार्ज डोसेस में हम इसको लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, इसकी वजह से नौशिया होता है, हेडेक होता है, किसी को नींद न आने का प्रॉब्लम हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में ये दवाई कभी कभी हेपेटोटॉक्सिक यानी लीवर की इंजरी भी करा सकती है, और लंबे अरसे तक लेने तक कभी कभी इस बीमारी की वजह से लोगों को थायराइड की बीमारी यानी हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम भी हुआ है। तो ये दवाई ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, माइल्ड साइड इफेक्ट के साथ ये दवाई परेशानी दे सकती है। अब आते बात कि कितना लेना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें फायदा मिले। कितनी लेनी चाहिए, तो दिन में हमें 3 बार लेना चाहिए 500 मिलीग्राम का पाउडर। तो ये क्वांटिटी अच्छी खासी, आधा स्पून आपको दिन में 3 बार लेना है, तब ये प्रोटेक्टिव हो सकती है। सर से हमारा आखिरी क्वेश्चन था कि क्या ये दवाई हमें बाकी दवाइयों के साथ ही लेनी चाहिए या बाकी दवाइयों को छोड़ दे और इसके ऊपर निर्भर कर सकते हैं कि हमने सिर्फ अर्जुन की छाल पी और हमें और कुछ दवाई लेने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो कार्डियक एक्टिव मेडिकेशन चल रही है उसके साथ आप इसे ले, ताकि आपकी बाकी दवाइयों की मात्रा कम हो सके, ना कि सिर्फ आप इसके ऊपर निर्भर करें कि आपको जो है इससे पूर्ण प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। धीरे धीरे आप इसको मात्रा बढ़ा सकते हैं और एक्टिव मेडिकेशन की जो एलोपैथिक मेडिकेशन है उसको कम कर सकते हैं या उतना ही मात्रा में रख सकते हैं, ताकि आपको पूरा प्रोटेक्शन मिले। तो ये वीडियो था हमारा अर्जुन की छाल के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। मैं हूँ डॉक्टर श्रीपाद, श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। थैंक यू।